ना क्वेश्चन नंबर इसी में 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म, ठीक है। 1/15, 1/12, 1/15 अप टू 11 टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका 1/15, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, दैट इज क्या हो जाएगा आपका 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 15 12 5 या 4 या 1/60, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1/60, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 11 है, आपको फाइंड आउट क्या करना है 11 S11। तो नाउ S11 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन 11/2 ब्रैकेट 2 into 1/15 प्लस 11 minus 1 into 1/60, 11/2 ब्रैकेट 2 upon 15 प्लस 10 upon 60, ये जीरो कैंसिल हो गया, 11/2 एलसीएम लेंगे 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 होता है और 6 2 5 जा 30 होता है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 2 जा 4, 6 5 जा 5, 11/2 into 9/30, 11/2 into 9/30, थ्री या 9 ये हो गया आपका 33/20, कितना हो गया आपका 33/20 एलसीएम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसी में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, कॉमन n, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अप टू 20 टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, कॉमन डिफरेंस क्या होगा n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, एलसीएम क्या होगा आपका n हो गया, n से n मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका -1/n, -1 अपॉन n आ गया, ठीक। n कितना हो गया आपका 20 है, फाइंड आउट क्या करना है S20, S20 is equal to 20/2 bracket 2 into n square plus 1 upon n plus 20 minus 1 और minus 1/n, ये हो गया आपका 10 2 n square plus 1 upon n, ये कितना हो गया आपका ये 19 हो गया माइनस 19 अपॉन n, एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया n, ये आपका 2n स्क्वायर प्लस 2 और 19, ठीक है ना, 2n स्क्वायर प्लस 2 और 19 17 -17, ठीक। ये क्या हो गया आपका 10 अपॉन n n स्क्वायर माइनस 17, दैट इज द आंसर। ये 10 अपॉन n हो गया और ये 2n स्क्वायर हो गया, ये 2n स्क्वायर हो गया और ये आपका 2 माइनस 19 कितना हो जाएगा आपका 17। नेक्स्ट इसी में ठीक है ना, देखो n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n
एन स्क्वायर प्लस अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन, आप तो कितना टर्म तो सम करना है आपको, 20 टर्म सम करना है। फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन, या अपन इसको यहाँ 1 लिख सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया, एन हो गया, एलसीएम क्या हो गया आपका, एन हो गया। तो एन से एन को मल्टीप्लाई करके एन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर और प्लस प्लस माइनस माइनस, एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वन अपॉन एन आ गया एलसीएम, कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 20 है, एस एन एस 20 आपको फिल करना है। नेक्स्ट इसी में फिर 6 क्वेश्चन, 6 क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 2 बाई एन, 1 माइनस 3 बाई एन, अप टू एन टर्म, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज करना, यहाँ देखो 1 1 1, ठीक है ना, 1 को +1 फिर +1 फिर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स तक है तो n हो जाएगा। तो अपन इसको ये दिया है 2 ब्रैकेट्स, 1 + 1 अप टू सब अप टू n टर्म्स, यहाँ माइनस n कॉमन लेंगे, क्या हो गया आपका 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन अप टू एन। यहाँ देखिए ये आपको 1 + 1 + 1 अप टू n बार उसको प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा आंसर, n आ जाएगा, n × 1 n आएगा, कितना हो जाएगा माइनस, ये आपका क्या हो गया 1/2 1 बाई n, 2 बाई n, 3 बाई n, ठीक, 1 बाई n 2 बाई n 3 बाई n हो गया, ठीक है ना, अप टू n टर्म्स। यहाँ देखिए n कॉमन लेंगे, क्या कर लेंगे 1 बाई n कॉमन, तो क्या रिमेनिंग हुआ 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, नंबर ऑफ टर्म क्या है n है, n 1 बाई n ब्रैकेट क्या होता है n/2, 2 × 1 2 × 1 प्लस n - 1, डिफरेंस कितना 2 - 1 1 है ना। फॉर्मूला क्या है आपका n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d है, ये फॉर्मूला है आपका। n a = क्या है फर्स्ट है, जो भी प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होगा वो ऑलवेज क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा, a = क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 का डिफरेंस है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये n से ये n कैंसिल हो गया, n - 1/2 2 प्लस n - 1 n - 1/2 n + 1, क्या हो गया आंसर n - n + 1/2। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा 2n - n - 1 n - 1/2, आंसर क्या हो जाएगा आपका n - 1/2, n - 1/2 दैट इज द आंसर। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
ये अपनी टेक्स्ट बुक का ही है ना, सीजी बोर्ड में अपना जो मैथ्स का बुक है ना, उसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 में हाउ मेनी टर्म्स will it take to got the sum is 1046.5 in AP। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितना सम का ऐड करेंगे, हाउ मेनी टर्म्स टू टेक द सम इज कितना है, सम कितना है आपका, ये इज गिवन 7 10 by 10 1 by 2 10 by 2 14। ऐसा कितना है, सम लेट द नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे, लेट द नंबर ऑफ टर्म बी एन। तो ऐसा हियर इज गिवन, ऐसा निकल कितना है 1046.5 1046.5 गिवन है। ठीक है, ए कितना है आपका 7, बी कितना होगा आपका 10 to the 20 plus 121 by 2 minus 7, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 21 minus 14 7 by 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका 7 by 2, कॉमन डिफरेंस कितना आपका 7/2। एन अपन सपोज कर लेंगे, ठीक है, 3 टर्म्स गिवन है, तो दैट इज क्या हो जाएगा, एसएन इक्वल टू n by 2 ब्रैकेट 2a n minus 1 into d, SN 1046.5 n by 2 into 7 n minus 1 b 7 by 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1046.5 into 2 n 2 4 जा 7 जा 14, ये 7 by 2 n और 7 by 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2093 एंड 14 में 7 by 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 21 by 2, ये आपका 14 और 7 को मल्टीप्लाई कर सॉल्व करेंगे, ऐसे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा, 7 और 7 by 2 है। 2093 into 2 आ जाएगा एंड 21 और ये 7 है, ये 2 आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके कॉमन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका 4186 और अगर आपका 4186, ये आपका हो गया 7n स्क्वायर, ये हो गया आपका 21n, इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, 7n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 4186 इक्वल टू 0, 7 से डिवाइड कर देंगे, n स्क्वायर 3n ये हो जाएगा n स्क्वायर 26n 23n माइनस 598 इक्वल टू 0, ये n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 23 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 26 इक्वल टू 0, n प्लस 26 इक्वल टू 0 और n माइनस 23 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 26 और n इक्वल टू प्लस 23। तो सम ऑफ द टर्म्स होगा, क्या होता है वो ऑलवेज क्या होता है लिखना पड़ेगा आपको सेंटेंस में, सम ऑफ द टर्म्स दैट इज क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, टर्म्स कभी आपका निगेटिव नहीं होगा, सम ऑफ द टर्म्स क्या होगा आपका कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर आपका
सम ऑफ द टर्म्स क्या होगा आपका, कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, सम ऑफ द टर्म्स कभी आपका निगेटिव नहीं होगा। तो दैट इज देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, जब सम ऑफ टर्म्स हम निगेटिव नहीं है तो 26 क्या होगा, निगेटिव आ रहा है, तो 26 होगा नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 23 टर्म्स का सम कितना है आपका 1046.5। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, थर्ड। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78? 24, 21, 18, 24, 21, 18, यस, इसका जो सम है वो कितना आपका 78 होगा। सम कितना है आपका 78 है, तो आपको फाइंड आउट करना है सम। लेट द सम ऑफ एन टर्म इज 78। यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट टर्म a is equal to 21, 4, common difference d is equal to 21 minus 24 minus 3, sum of n terms Sn is equal to 78। यहाँ पर पहले लिख लो आप, let the number of terms be n, number of terms be l कर दो। Let the sum of n terms be Sn, that is कितना आपका, let for sum of n terms Sn be, sum of n term is Sn, sum of n term is 78 कर दो, ज़्यादा अच्छा है। तो क्या हो जाएगा आपका, Sn is equal to n by 2 2a n minus 1 into d। Sn कितना आपका 78 है, n by 2 2 into 24 n minus 1 minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 78 into 2 n 28 48 plus minus 3n plus 3, what 26 n 48 51 n और 3n स्क्वायर ट्रांसफर कर देंगे, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर देंगे, n स्क्वायर ठीक है, 13 4 जा 52 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर 13n 4n 52 इज इक्वल टू 0, n माइनस 13 4 n माइनस 13 n माइनस 13 n माइनस 4 n इज इक्वल टू 13 और 4, n इज इक्वल टू
13 और 4। इसमें क्या होगा बेटा, एक चीज़ नोट कर लेना, सम ऑफ 4 टर्म इस क्या होगा आपका 78 होगा। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म क्या होगा आपका 78 होगा। रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा 0। ये इस टू आंसर है तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ given AP is 78 and sum of remaining terms of given AP is 0। therefore आंसर क्या होगा आपका 4। आंसर क्या होगा आपका 4। आप करके देख लो, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये 724 है, 21 है, 18 है, ये कितना होगा 50। प्लस कर दो उसको, 5 और 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 4 18, 2 3 3 और 4 7। इज इट क्लियर? ये कितना हो गया आपका फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना हो गया आपका 78 आ गया। अब देखिए इसके बाद 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 4 13 टर्म्स। इज इट क्लियर? 9 और 4 क्या हो गया आपका 13 टर्म्स। इसको प्लस करो, ये 12 से ये 12 कैंसिल, ये 9 से ये 9 कैंसिल, ये 6 से ये 6 कैंसिल। क्यों? अब आप बोलोगे सर 12 कैसे है, इसमें +3 -3 करोगे, 15 में क्या करेंगे अपन लोग -3 करेंगे तो 12 आ गया, 12 में -3 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में -3 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में -3 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में -3 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में -3 करेंगे -3 हो गया, -3 में -3 ऐड करेंगे -6 हो गया, -6 में -3 ऐड करेंगे -9 हो गया, -9 में -3 ऐड करेंगे -12 हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा 0। इसीलिए क्या लिखा हूँ फर्स्ट 4 टर्म का सम क्या होगा, देखो सम ऑफ दैट टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका 2 आंसर्स आएगा, 2 आंसर में फर्स्ट जो आपका आंसर इस टाइप से आएगा, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा आपका 78 होगा, रिमेनिंग टर्म्स का वैल्यू क्या होगा आपका 0। First term of an arithmetic progression is 1, last term is 11 and sum of 36, sum is 36. तो find the number of the terms and common difference। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे कि अपन लोग जब सम ऑफ n टर्म आप एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, उसमें एक फॉर्मूला में क्या आता है n/2 ब्रैकेट a + l, वेन l इज गिवन मीन्स लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट टाइम क्या करेंगे अपन लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है आपका, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म a = 1, लास्ट टर्म l = 11, सम ऑफ टर्म्स नहीं मालूम, दैट इज कितना है, Sn = कितना आपका 36। तो फॉर्मूला क्या होगा, Sn = n/2 a + l, कब, when we have last term given, जब अपने पास लास्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, दैट टाइम अपन लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया आपका 36, n/2 a कितना है 1, ये कितना है 11, 36 n 12/2 6, n = 36/6, 6 n कितना हो गया आपका 6 आ गया। जब n 6 आ गया, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या आपका, लास्ट टर्म = a + n-1 into d, लास्ट टर्म इज गिवन है 11, फर्स्ट टर्म a, नंबर ऑफ टर्म 6 - 1,
3 अननोन क्वांटिटी, एक ये कितना आपका 1 ट्रांसफर कर देंगे 1 5t t इक्वल टू 10/2 मतलब 10/5। आंसर क्या हो गया आपका? कॉमन डिफरेंस 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका 6, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपका 6। Now question number 5. First term is 17 and last term is 350 of AP. If the common difference is 9, how many terms are is if? Find the sum of the their progression. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना, हाउ मच गिवन है 17, फर्स्ट टर्म कितना आपका 17, लास्ट टर्म 350, 17 350 और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका इज 9। तो अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, एंड फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद सम कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म इज 17, सम ऑफ द प्रोग्रेशन sorry last term is 350, if the common difference is 9 then find the sum and find the number of terms and find the sum। तो अपन लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लास्ट टर्म 350, फर्स्ट टर्म कितना आपका 17 n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 9, 350 17 19n minus 19, 350 minus 2 plus 19n, 19n is equal to 350 plus 2, n is equal to 352 upon 19, 352 upon 19। सॉरी ये तो ये आपका 17 है ना, ये 9 है, ये आपका 9 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 है, 350 minus 8, 342 upon 9। एन इक्वल टू 38, एन इक्वल टू कितना हो गया आपका 30। अब अपन को एस एस एन फाइंड आउट करना, एन बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, एस क्या होगा आपका 38, 38 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 17, 38 माइनस 1 डी कितना है 9, ये हो गया 19, उसे डिवाइड करेंगे, ये आपका हो गया 34, 37 इंटू 9, 37 इंटू 9। यहाँ पर एक काम करो, सबसे बेस्ट इतना जल्दी नहीं करके आप लोग सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n बाई 2 a प्लस l, तो 38 बाई 2 a कितना 17 और ये आपका 18 प्लस 18 इंटू 368, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
18 इंटू 368 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ कितना होगा आपका 367। सेवन जा 133 होता है ना, 97 जा 133, 13 19 6 जा 7 19 जा 697। Sum of 38 term is 6973।